एवियन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चर व अचर क्या होता है। चर का मतलब होता है x, y, z, अर्थात जिसका मान बदले, जिसका मान बदले वह होता है चर। अचर जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान नहीं बदले वह होता है अचर। नहीं बदले जैसे ऊपर लिख दिया 2 और 3 ये संख्या है, इनका मान नहीं बदलेगा। जैसे x, y, z ये चर है, इसका मान बदलता रहेगा। चर व चर मिलने से बनेगा बीजीय व्यंजक। चर व चर के मिलने से बनेगा बीजीय व्यंजक। अब आगे आता है एक पदी व्यंजक। नंबर 1, एक पदी व्यंजक। इसका मतलब है इसमें एक पद होगा, जैसे ये कोई एक पद है x। दूसरा द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक इसका मतलब इसमें दो पद होंगे, जैसे x + 2 ये एक द्विपदी है। तीसरा है मान लो त्रिपदी। त्रिपदी व्यंजक इसका मतलब इसमें तीन पद होंगे, जैसे 12x² + 7x + 3 इसमें तीन पद है, 1 2 3। इसके बाद आता है बहुपद। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुपद आपके 10th क्लास में भी आएगा। बहुपद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहु यानी बहुत सारे, पद यानी पद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। इसका डिवाइडेशन करें तो POLY, पॉली यानी बहुत, नोमियल NOMIAL, नोमियल यानी पद। इसकी परिभाषा देखेंगे आप, पॉली यानी बहुत, नोमियल यानी पद। ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो। इसके बाद परिभाषा लिखेंगे बहुपद के बाद। बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। मिनिमम एक हो सकता है, अधिकतम बहुत सारे। ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो बहुपद व्यंजक कहलाता है, या बहुपद कहते हैं, बहुपद कहलाता है। बहुपद में चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या होती है। चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या, इसी से पता चलेगा कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। आगे आता है, जैसे एग्जांपल दे कोई भी एक px, p यानी पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। x का मतलब चर x में कोई एग्जांपल दे दिया आपने, जैसे 12x² + 7x + 1। देखिए बहुपद है कि नहीं ये पता करते हैं। x ये चर है, चर की घात इसमें 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब जो पूरी है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, पूरी होती है। 2 यहाँ पर x है, यहाँ पर पावर 1 है, इसका मतलब इसमें चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। इसके बाद आता है बहुपद की घात।
बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात, बहुपद की घात इसमें देखेंगे चर में बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, चर में बहुपद में बहुपद में बहुपद में बहुपद में चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। उदाहरण से समझेंगे एक, जैसे ये कोई px है, चर x में बहुपद 12x² प्लस 7x प्लस 1, इसकी बात करें तो इसकी अधिकतम पावर चर पैदा की जाती है पावर x की पावर अधिकतम 2 है, तो बहुपद की घात आ गई 2। यहाँ लिखेंगे आप बहुपद की घात बराबर है घात बराबर 2, अधिकतम पावर लिखनी है वो इसकी घात है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुपद का शून्यक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, इसे आप मूल भी बोल सकते हो। बहुपद का शून्यक क्या मूल, चर का वह मान, चर का वह मान जिसको चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद में रखने पर बहुपद का मान बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं, शून्य कहते हैं। दोबारा से, चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। इसे समझेंगे, जैसे आपने कोई उदाहरण लिया है, px है आपके पास में, चर x में बहुपद x + 5 है, इसका आप शून्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो ऐसी वैल्यू आपको देखनी है कि ये शून्य कब होता है, वो तो इसका शून्य है। जैसे देखो यहाँ पर x की जगह -5 लगाएं, तो यहाँ -5 लगाएंगे, आपने एक मान लिया कोई मान x बराबर -5 है, कोई आपको देखना है कि कहाँ से शून्य होता है, कौन से मान से शून्य होता है। तो यहाँ प्लस है, निश्चित रूप से यहाँ पर माइनस रखें तभी शून्य होगा। तो आपने क्या कहा, x की जगह आपने -5 रख दिया, तो रख के चेक करो, -5 + 5, इसको सरल करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर -5 है, यह इस बहुपद का शून्यक है। px बराबर x + 5 का शून्यक x बराबर -5। यहाँ लिखेंगे आप शून्यक बराबर आया आपके पास में -5। और उदाहरण लेते हैं इसकी तरह, निकालते कैसे हैं वो भी समझेंगे अभी। अब शून्य निकालने का तरीका क्या है वो देख लो। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, px ले लिया आपने, 2x + 5, चर x है तो यहाँ पर x आएगा,
अगर यहाँ y मान लिया तो यहाँ y आएगा, अगर यहाँ t मान लिया तो यहाँ t आएगा। इसका मतलब इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। ये प्रश्न आता है आपके, शून्य क्या होता है, शून्य ज्ञात करो। शून्य क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया। चर में कोई भी वैल्यू लगाएंगे x की, अगर वह बहुपद शून्य हो जाए तो शून्य का वरना नहीं है का शून्य के ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करते हैं इसका, शून्य के ज्ञात करो। इसका मतलब है सबसे पहले आपको क्या करना है कि px बराबर 0 करना है। px बराबर 0, तो px की वैल्यू यहाँ से रख दिया आपने 2x + 5 बराबर है 0। यहाँ से 2x बराबर +5 का उधर पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। x बराबर आएगा -5/2। ये जो -5/2 आया है इस बहुपद का शून्यक है। चेक कर सकते हो यहाँ पर लगा के आप x की जगह आप -5/2 लगाओगे तो 0 आएगा ही। देखो यहाँ लगाए -5/2, 2 से 2 कट जाएगा, देख सकते हैं 2 का 2 लिखा मैंने, -5/2 लगाया है x की जगह, क्योंकि आपने मान प्राप्त किया है। चेक करना कि चेक कर रहे हैं कि ये शून्य है क्या वास्तव में, तो उत्तर की जांच भी हो जाएगी। इसमें -5/2 + 5, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -5 + 5 बराबर है 0। इसका मतलब है इस बहुपद का शून्य आ गया -5/2। कोई भी बहुपद अरे शून्य कैसे निकालना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके कुछ सवाल लेते हैं। आपको पता लगाना है कि बहुपद है कि नहीं है। 2.1 में कुछ सवाल है। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद है नहीं है। कारण से उत्तर बताने हैं। पहले का पहला देख सकते हैं आप, पहले का पहला इसमें लिखा है 4x² - 3x + 7। परिभाषा से बताएंगे इसको। इसकी चर की घात देखेंगे पहले। यहाँ पर इसकी 2 घात है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 1 घात है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब है यह एक और इसमें बहुपद जो है। अब इसमें इसके अलावा बताना है कि एक चर में या 2 चर में। चर की बात करें तो यहाँ पर चर तो x आ रहा है, ऐसा एक चर है। यह एक चर में, यह एक चर में बहुपद है। सात में चर का भी ध्यान रखें, कितने चर है, x आ रहा है, एक चर हो गया। अगर 2 आ जाए तो वहां 2 चर कह देंगे। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि रीजन यही आएगा सब में परिभाषा वाला, क्योंकि इसमें चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। आगे दूसरा इसमें लिखा है y² + √2। देखिए ये चर y में बहुपद है एक चर में, क्योंकि यहाँ पर एक बार y आ रहा है और इसकी पावर देंगे तो ये 2 घात का हो गया, यानी इसकी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है। अब आपको देखना है ये बहुपद है कि नहीं है, प्रश्न ही है अपना। तो इसके अंदर चर की घातांक तो पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब घातांक पूर्ण संख्या से मतलब क्या हो गया, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। रीजन आ जाएगा क्योंकि इसमें चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है, यह रीजन आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे रूट पर तो अक्षर पे रूट आया है, इसका मतलब इसमें आपको नहीं देखना, केवल चर पे देखना है। पूर्ण संख्या केवल चर पे देखी जाती है। तीसरा है बढ़िया प्रश्न है, 3√t + t√2। ये देखना है आपको, ये बहुपद है कि नहीं है, देखो ध्यान से। अब इसमें 3 का तो 3 लिख दिया, इसमें चर t है तो t को इसको सरल करेंगे, t की पावर आ जाएगी घात की, देखेंगे इसकी आधी। रूट का मतलब होता है पावर आधी। सॉल्व कर दिया इसको, प्लस ये ऐसे छोड़ दिया, अचर का कुछ नहीं करना है, पीछे भी आया था ये, अचर का कुछ नहीं करेंगे। t√2 आ गया ये,
यहाँ पर पावर आ गई आधी, आधी आने का मतलब है इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। यहाँ लिख देंगे यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। रीजन वही आएगा, क्योंकि इसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण ये बहुपद नहीं हो। बस इतना देखना है, पूर्ण संख्या देख लो और चर देख लो। अगला है y + 2/y, चौथा प्रश्न है y + 2/y, इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा y + 2 का 2 लिख दिया, इसमें आप इंटू 1 लगा सकते हो, प्रकृति में जितनी संख्या है वो 1 से गुणा 1 से भाग है, तो इंटू 1 एक छिपा हुआ है इसमें, इसको पावर ऊपर ले जाओगे y की तो ये जाएगा y की पावर -1, तो यहाँ से पता चल जाएगा ये तो 1 है, ये तो पूर्ण संख्या इधर वाली तो, लेकिन यहाँ पर आगे -1 होती है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये आप कहोगे यह भी बहुपद नहीं है, यहाँ लिखोगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपके आगे परिभाषाएं सारी, बहुपद है तो क्यों है और बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है। आगे बात करते हैं गुणांक की। अगला प्रश्न है गुणांक। गुणांक में आपको देखना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला प्रश्न, इसमें लिखा है 2 + x² + x। प्रश्न में लिखा है x² का गुणांक बताइए। इसे बताना है आपको x² का गुणांक। x² के आगे कौन सी संख्या है वो उसका गुणांक है। देखिए सवाल में पद की बात कर ले 1 2 3 3 पदों का उदाहरण नहीं है, और इसके गुणांक की बात का मतलब x² का गुणांक का मतलब है x² के आगे कौन सी संख्या है या x² को किससे गुणा हो रहा है वो इसका गुणांक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है इसके अंदर। कैसे? प्रकृति में जितनी भी संख्या है हमेशा 1 से गुणा होती है और 1 से भाग होती है। 1 इसके अंदर छिपा हुआ है, इसका मतलब x² का गुणांक आ जाएगा 1। आगे दूसरा है, इसके अंदर है 2 - x², 2 - x² + x³। इसमें बताना है x² का गुणांक। x² के आगे कौन सी संख्या है वो उसका गुणांक है। इसका आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है जो 1 छिपा हुआ है वो उसका गुणांक है। x² का गुणांक आ गया 1। इसके आगे चिन्ह माइनस का है तो आप कह सकते हो इसका गुणांक हो गया -1। इसके बाद आता है तीसरे में है π/2 x² + x। x² के आगे जो पद है वही इसका गुणांक है। इसका मतलब हो गया x² का गुणांक बराबर π/2। x² के जो आगे संख्या लिखी है वो उसका गुणांक π/2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी सवाल क्या बता सकते हो इसका गुणांक कितना है। अगर यहाँ पूछ ले x3 का गुणांक कितना है तो इसके आगे जो संख्या है वो उसका गुणांक है। तीसरा 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद का उदाहरण।
द्विपद का उदाहरण है। पैंतीस घात के द्विपद का उदाहरण देना। दो पद होने चाहिए घात 35। घात हमेशा अचर पे लगती है। जैसे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया कोई अचर, ये x की पावर मैंने लगा दी 35, x की पावर 35 यानी ये 35 घात का है। x पे हमेशा अचर पे लगती है। दो पद, ये तो एक पद हो गया, ये पूरा एक पद है। दो पद लेकर आने हैं, कोई भी आप संख्या लिख दो, जैसे अचर लिख दिया हमने कोई दो, तो ये बन गया 35 घात के द्विपद का। आप और भी बना सकते हैं, जैसे x की पावर बना दिया गया 35 माइनस 2 बना दिया, या x की पावर 35 प्लस 7 बना दिया, कोई भी बना सकते हो। पद दो होने चाहिए, शर्त ये है, ये पहला पद ये दूसरा पद, ये दो पद है। ऐसे आधे एक घात का बनाना है आपको। जैसे वो कहते हैं 35 घात का एक पदी बहुपद, तो ये दो हटा दो यहाँ से, वो एक पद हो जाएगा। आगे 100 घात के एक पद का उदाहरण है, ये आ गया 100 घात के एक पद का उदाहरण। पद होना चाहिए एक घात 100, तो लगा तो कोई भी, जैसे मैंने 3 लिख दिया, x की पावर लिख दी मैंने 100, ये हो गया एक पद, ये एक पद हो गया, पर x की पावर 100 यानी एक पद हो गया पूरा, और हो गई 100। केवल लिखना चाहो तो x की पावर 100 लिख सकते हो। आप कहोगे सर y लिखेंगे तो y की पावर 100 लिख सकते हो, z का हो तो z की पावर 100 भी लिख सकते हो, कई उदाहरण दे सकते हो अपनी मर्जी से। अगला प्रश्न घात से संबंधित है, कितनी घात का कोई बहुपद है वो बताना है आपको। घात से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, पहला प्रश्न 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसे पूरा पढ़ेंगे। अब क्या क्या पूछा है इसमें, एक तो घात पूछी है, इसकी पूछी है घात बताइए, घात बताइए। देखिए सबसे पहले बात करें ये बहुपद है कि नहीं है, तो देखो चेक करो। 3 पावर पूर्ण संख्या, यहाँ पर 2 ये भी पूर्ण संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, बहुपद तो है, कन्फर्म है। कह सकता है कि जांच करो ये बहुपद है कि नहीं है, फिर घात बताओ, तो बहुपद हो गया तो आपको घात बतानी है। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात वो आपको देखनी है, वो उसकी घात हो जाएगी। बहुपद में चर की अधिकतम घात, देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, सबसे बड़ी है, यहाँ देखोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ देखोगे तो यहाँ 1 है, इसका मतलब सबसे बड़ी घात है वो इसकी घात है। बहुपद की अधिकतम घात क्या हो गई 3। यहाँ पर 7 आ जाता मान लो 1 की जगह, तो यहाँ हो जाती बहुपद की इसमें घात हो जाती 7। अगर यहाँ 7 आते तब इसमें इसकी है 3। आगे देखेंगे दूसरा एक और देखो, इसमें लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, वही है। इसके अंदर y में बहुपद है, तो इसके अंदर y की पावर आ रही है 2, तो इसका मतलब इस बहुपद की घात हो गई 2, इस बहुपद की घात हो गई बराबर 2। अगला एक है केवल संख्या लिखी हुई है, जैसे चौथा जवाब, चौथे में लिखा है 3 है एक अचर बहुपद, इसमें चर नहीं है, ये अचर बहुपद है। 3 क्या है, अचर बहुपद। अचर बताया था मैंने शुरू में ही, जिसका मान बदले नहीं वह अचर होता है, जिसका मान नहीं बदले वह अचर। जैसे संख्याएं सारी अचर है, तो ये एक अचर बहुपद है। ये क्या है, अचर बहुपद, यह है अचर बहुपद। अचर बहुपद की घात हमेशा होती है 0। घात क्या होगी इसकी 0, क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं, तो अचर बहुपद की घात हमेशा होती है 0। आगे अगला प्रश्न है, कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती।
रेखिक का समझेंगे, रेखिक लीनियर। रेखिक का मतलब होता है घात 1, द्विघाती का मतलब होता है घात 2, त्रिघाती का मतलब होता है घात 3। आपको पता लगाना है कौन से रेखिक है, कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती। देखिए प्रश्न लेते हैं पांचवा। पांचवे के अंदर पहला है x स्क्वायर प्लस x। निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रेखिक है और कौन कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती, ये प्रश्न है। तो आपको देखना है ये रेखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। तो इसमें घात देख लो, घात कितनी है 2, घात बराबर 2। इसका मतलब यह बहुपद हो गया, यह बहुपद हो गया द्विघाती, इसमें घात 2 है, द्विघाती है, यह बहुपद द्विघाती है। अगला दूसरा x माइनस एक्स की क्यूब, इसमें अधिकतम घात है 3, तो ये हो गया त्रिघाती। अधिकतम घात 3 तो त्रिघाती और अधिकतम घात 2 तो द्विघाती। अब एक और रेखिक का उदाहरण लेते हैं, चौथा 1 प्लस x है, x के ऊपर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब आप 1 मान सकते हो इसको। इसमें पावर बहुपद क्या है 1, इसका मतलब ये हो गया रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब है कि घात 1। क्यों है? क्योंकि इसमें पावर 1 है। 3 पावर होने पर त्रिघाती, 2 पावर होने पर द्विघाती और 4 वाला आपके नहीं, त्रिघाती तक गया आपके। बस इतना ही है। ये आपके 2.1 खत्म होती है, आगे आते हैं 2.2। 2.2 से संबंधित कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पहला का पहला। इसमें लिखा है पहला तो बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये कोई बहुपद है, इसके अंदर आपको वैल्यू दी हुई x बराबर 0, फिर दिया गया आपको x बराबर -1, फिर आपको दिया गया है x बराबर 2। ये मान रखने पर आपके पास क्या क्या मान प्राप्त होंगे, पूरी प्रस्तावना में ये चलेगा 2.2 में कि सबसे पहले x बराबर 0 दिया है वो लगा देंगे। x बराबर 0 बहुपद में मान रखने पर, बहुपद में मान रखने पर x की जगह आप 0 लगाओगे, इसका मतलब 5 का 5 लिख दिया आपने। जहां पर आपको x दिखे वहां 0, क्योंकि सवाल में 0 लगा रहे हो आप, दिया हुआ है 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह आपने लगा दिया 0 की पावर 2, फिर है प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। वही बात है यहाँ पर, ये भी क्या हो गया 0, प्लस में क्या बच गया 3। तो इस सवाल का आंसर आ गया 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। एक और देख लो, x बराबर -1, बहुपद में x बराबर -1 लगाएं। कोई भी सवाल आ जाए उसमें जो वैल्यू दी है वो आपको तरीके से लगानी है, केवल सवाल की नकल करनी है ध्यान से। 5 का 5 x की जगह आपने लगाया -1, कोई चिन्ह नहीं है इसका तो गुणा, -4, फिर वापस कोई चिन्ह नहीं है इसका इनटू है इसमें। ये सवाल का आ गया। फिर x का मान लगा दो आप -1 का स्क्वायर, नकल कर रहे हैं आप, कुछ नहीं कर रहे हैं। -4 x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 -4 -1 का स्क्वायर, -1 गुणा -1, -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया, +1 यानी आ गया +1। ये प्लस का 3 लिख दिया। -5 -4 को 1 से गुणा कर देंगे तो -4 आ जाएगा, फिर है प्लस का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर रहेगा माइनस का 5 और 4 हो गए 9,
प्लस है 3, -9 + 3 ये घटेगा, एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का घटता है, तो उत्तर तो आएगा 6। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर जो नेगेटिव संख्या बड़ी है, -9 बड़ा है, इसका मतलब उत्तर आएगा माइनस में, उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि इसमें नेगेटिव जो 9 है वो बड़ा है 3 से, इसलिए नेगेटिव उत्तर आएगा इसका। -9 + 3 हो गया -6।